जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शनि जिसका नाम सुनते ही लोगों को मन में भय हो जाता है, क्योंकि शनि जो है उनके नाम से ही लोग डर जाते हैं। अब शनिदेव जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह। लगभग 2.5 वर्ष लेते हैं एक राशि में से दूसरी राशि में परिवर्तन करने का। शनि का कोई भी परिवर्तन हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करता है, यानी व्यक्ति के जीवन पर उसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अभी शनि कहाँ है? अपनी राशि कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि शनि की अपनी ही राशि है। और शनि का अपनी ही राशि में अब वक्रस्थ स्थिति में शनि जाने वाले हैं। ये न्याय के देवता हैं, शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और अब 17 जून को शनिदेव वक्री होंगे। अगले 140 दिन तक शनि वक्री रहेंगे, यानी कि 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। शनि का वक्री होना यानी उल्टी चाल चलना सभी पर प्रभाव डालेगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि की वक्रस्थ स्थिति का कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर किस तरह से प्रभाव होगा। इन 3 राशि वाले लोगों के लिए कैसे रिजल्ट मिलेंगे 140 दिनों में, किन किन चीज़ों में शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा। बाकी राशियों की, 3 राशियों की, पहली 3 राशियों की चर्चा मैं इससे पहले वाली वीडियो में कर चुकी हूँ। आपको सभी 12 राशियों का राशिफल मिलेगा। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि शनि जो है उसके कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ परिणाम देते हैं। ये व्यक्ति को सीख देने के लिए कठोर तो हो जाते हैं, लेकिन उनका अहित नहीं करते, बल्कि उसे कुंदन की तरह तपाकर सोना बनाना इनकी विशेषता होती है। अब शनि का ये वक्री होना किस तरह के इन 3 राशियों पर प्रभाव देगा, चलिए जानते हैं। और शुरुआत करेंगे कर्क राशि से, जो कि चंद्र की राशि है। कर्क राशि के लोगों के लिए अष्टम भाव में शनि है, और अष्टम भाव में शनि वक्रस्थ जब होंगे 17 जून से अगले 140 दिनों तक, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी पहले से ही शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया चल रही है, ऐसी स्थिति में आपको सोच समझकर कदम रखना होगा। उपाय बताऊंगी, जरूर करना है, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको उससे, जो वीडियो को मैं इस राशि के अंत में बताऊंगी। सबसे पहले तो किसी भी तरह के निवेश को जब आप करते हैं तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको निवेश करना है और आप 140 दिनों तक इंतजार करें। निवेश करें, लेकिन सोच समझकर करें, पूरी सिक्योरिटी के साथ करें, पूरी समझदारी के साथ करें। थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। दूसरा है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो है चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। छोटी सी परेशानी है, नज़रअंदाज कर दी, फिर वही बड़ी बीमारी का शिकार बन जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। कोई भी अगर परेशानी चल रही है तो उसका पहले सर्वप्रथम उसको बड़ा होने से रोकना है। उसे आपको सही समय पर इलाज कराना है। छोटी चीज़ें ही आगे चलकर बड़ी बनती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपके अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, पूरी मेहनत करेंगे। और आपकी कुंडली में शनि की जो वक्रस्थ स्थिति है, उससे शनि क्या करेंगे, आपको आगे बढ़ाने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। यह मैंने पहले बताया, शनि वक्रस्थ अवस्था में है, ढैया चल रही है, लेकिन शनि क्या करते हैं, तपाते हैं। इसलिए कर्म से पीछे नहीं हटना है, काम पर ध्यान देना है। आपको आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होगी, भले ही कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन शनि आपको उस स्थिति में से बाहर निकाल लेंगे और आप उन्नति की शिखर की तरफ चलते जाएंगे इस 140 दिनों में। बस आप पक्के रहिए अपने काम के। व्यापार में भी आपको उन्नति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। और अगर आपके मन में विदेश जाने की यात्रा चल रही है, कि आप विदेश जाना चाह रहे थे, चाहे आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए या करियर प्राप्त करने के लिए, या फिर आप ऐसे ही भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए, तो आपकी ये इच्छा भी इन 140 दिनों में पूरी हो सकती है। चलिए अब मैं उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो आटा होता है ना, आटे में थोड़ा सा मीठा मिला लें और उसे आप हर शनिवार को चींटियों को ज़रूर डालें। अपने घर में नहीं डालना है, घर से बाहर डालना है। घर से बाहर कहीं भी आप चींटियों को जिमा सकते हैं, पार्क में जिमा सकते हैं, या कहीं पर भी जहाँ आपको दिखाई दे, जहाँ चींटियाँ हों, वहाँ आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय है, ज़रूर करें। अब दूसरी सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं।
तो यहाँ सिंह राशि के लोगों के लिए सप्तम भाव में शनि विराजमान है और सप्तम भाव में ये वक्री हो जाएंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा? एक तो आप जो अगर इस राशि के जो भी व्यापारी हैं तो व्यापारिक सौदों में आपको बड़ा अच्छा मुनाफा दिखाई देगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो भी रुकी हुई योजनाएं हैं वो गति पकड़ेंगी। जो काम आप पहले करना चाह रहे थे या फिर किसी वजह से वो काम आपका अटक गया था तो वो काम आपका पूरा होने लगेगा, जिससे आपको व्यवसाय में अच्छे लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ आपका जो दाम्पत्य जीवन है वहां थोड़ी सावधानी रखनी है आपको। कई बार होता है बिना बात के ही बात बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता किस बात से आपकी बातें बढ़ी और तनाव चल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं। जीवन साथी को बेहतर तरीके से समझना होगा, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना होगा और आवश्यक बातों पर खुद भी समझने की कोशिश करनी होगी। देखिए, जब भी आप बात बात में भी तर्क वितर्क की स्थिति में आ जाते हैं तो वाद विवाद हमेशा बढ़ता है। ये दोनों के लिए ही बातें हैं। तो अपने रिश्तों में तनाव की गुंजाइशें ना रखें और उन चीज़ों को कम करने का प्रयास करें। लंबी यात्राएं होंगी, लंबी यात्राओं का योग बना हुआ है इन 140 दिनों में, लेकिन थोड़ा ध्यान देकर आपको यात्रा करनी होगी। ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, खासतौर से अपने स्वास्थ्य का। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा योग है, सफलता अच्छी मिलेगी। और ये तभी होगा जब आप नियमबद्ध तरीके से मेहनत करेंगे, मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए मेहनत आपको जरूर करनी है, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर आप किसी को धन उधार देने जा रहे हैं तो उधार देने से आपको पहले 2 बार सोचना होगा, तब आपको उधार देना है। उसकी हर एक परिस्थिति को जानना होगा और पारिवारिक मुद्दे पर आपकी जो स्थितियां हैं अच्छी रहेंगी। उपाय आपको भी करना है। क्या उपाय करना है? शनिवार के दिन काले उड़द का दान जरूर करें और ये कार्य कम से कम भी 4 शनिवार के दिन आपको करने हैं, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों के लिए शनि जो है वो 6ठे भाव में बैठे हैं और 6ठे भाव में वक्री होने वाले हैं। सबसे पहली चीज है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, क्योंकि 6ठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, रोग का भाव कहा जाता है। आपकी कोई पुरानी बीमारी दोबारा से उभर सकती है, तो स्वास्थ्य को बढ़िया बनाकर रखना है तो सेहत की तरफ बढ़िया तरीके से ध्यान देना होगा, प्रयास करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। और खर्च थोड़े बढ़ेंगे लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेंगे। अगर आप नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए योग बन रहे हैं। इन 140 दिनों के अंतराल में आपको विदेश में सेटल होने का मौका मिल सकता है, यानी नौकरी प्राप्त हो सकती है। सट्टा बाजार जैसी चीज़ों से दूर रहें। शेयर बाजार में अगर आपने पहले निवेश किया है तो आपको बहुत अच्छा लाभ उसका देखने को मिलेगा। अगर आपका कोर्ट में कोई मामला पड़ा हुआ है तो उससे आपके लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, उसमें आपको थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। और कुछ जब आप प्रयास करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाई बहनों के साथ जब भी बॉन्डिंग हो, कोई अगर बहस चल रही है तो सावधानी रखें, संबंधों को बिल्कुल ना बिगाड़ें, थोड़ी सी सावधानी रखें, उनके साथ प्यार से पेश आएँ तो अच्छा रहेगा। और साथ में इस राशि के लोगों को ना कुछ डाइजेशन जैसी परेशानियां हो सकती हैं, तो उनके लिए ध्यान रखें, उनका निदान ढूंढ कर रखें। कई बार हम छोटी सी चीज़ें समझ के उनको अवॉइड कर देते हैं, वो आगे चलकर बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, तो ध्यान रखें। बाकी ये समय आपको कर्ज चुकाने में भी सफलता प्राप्त कराएगा। आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं अगर आपने कर्ज लिया हुआ है। आपको कोई पुरानी संपत्ति मिल सकती है और इस पुरानी संपत्ति से बहुत अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। साथ ही आप धीरे धीरे इन 140 दिनों के अंत तक हर तरह के वाद विवाद में भी विजय प्राप्त कर लेंगे, इतना अच्छा है। उपाय आप जरूर करें। आपको मछलियों को दाना डालना होगा, मछलियों को दाना डालें शनिवार के दिन और कम से कम 4 शनिवार। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।